वक्फ बोर्ड में जिस तरह से संशोधन की बात की जा रही है उस पर राजनीति भी गर्म हो रही है और लगातार इसको पेश करने को लेकर के अब संसद में आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन वक्फ से सीधे संबंधित अगर हम देखें तो कल्बे जवाद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं और क्या कहना चाहेंगे, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। और अंजुमन हैदरी जो है वहां पर हम दरअसल मौजूद हैं। वक्फ को लेकर के जो अमेंडमेंट हुए 1995 में, उसके बाद 2024 आ गया, क्या आपको लगता है कि सरकार का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग 25 साल से ज़्यादा हो गया वक्फ के हिफाजत के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। जब हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इससे, जब हमें हक हासिल है कि हम इस पर बात कर सकें। तो ये जितना जो भी बिल पेश हुआ है, जिसमें भी जितने भी है यहाँ पर शिकें, उसमें एक भी वक्फ के हित में नहीं है। सब वक्फ, एक एक चीज़ इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो वक्फ को बर्बाद करने वाले हैं और वक्फ को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें आप देखें कि वक्फ बोर्ड में उन्होंने कहा कि 2 हिंदू भाई आएंगे उसमें। तो सवाल ये, वक्फ शरीयत का मामला है, हमारी पर्सनल शरीयत का मामला है। एक हिंदू भाई जो है उसको क्या मालूम कि हमारी शरीयत क्या है? हमें किसी मंदिर का चेयरमैन बनवा देंगे? मंदिर के चेयरमैन हमें बना सकते हैं कोई? अब फ़ौरन तो हम कहा जाए साहब इनको मंदिर के बारे में क्या मालूम, ये क्या वहाँ पर बनेंगे, क्या काम करेंगे? तो जिसको कुछ मालूम ही नहीं होगा उसको आप मेंबर बनवा रहे हैं। तो इससे बड़ी और ज़्यादती क्या हो सकती है? इससे बड़ी ज़्यादती। और फिर कि आप कह रहे हैं वक्फ डीड, अब 500 साल पुराने वक्फ हैं, उस वक्त की वक्फ डीड कहाँ से ढूंढ के लाएंगे आप? कौन से वक्फ डीड उनकी होगी? ये बेमानी, ताकि वक्फ खत्म हो जाए। वो कहता है वक्फ डीड नहीं है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। वक्फ बाय यूज़र ख़त्म किया है, यानी मंदिर में अगर पूजा हो रही है तो उसको मंदिर मानेंगे, गुरुद्वारे में अगर वहाँ पूजा हो रही तो उसको गुरुद्वारा माना जाएगा, जैन। लेकिन अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिद नहीं माना जाएगा जब तक वक्फ डीड न लाओ। इससे बड़ी अत्याचार और क्या हो सकता है कि और धर्मों को आपने पूरी इजाज़त दी है, मुसलमानों को खाली पाबंदी लगाई है आपने? वक्फ डीड लेकर आओ, यानी यूज़, आप अगर यूज़ हो रहा है वक्फ कहते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेलवे के पास है, डिफेंस के पास है। और फिर ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा जाता है कि उसके बाद तीसरा नंबर आता है वक्फ का। अगर इतनी ज़मीनें हैं कि 3 दिल्ली बसाई जा सकती हैं, सिंगापुर जैसे देश बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, देश बन सकते हैं, लेकिन ये मुसलमानों ने दान दी हैं, इस पर गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है। आप अपनी ज़मीन फ़कीरों को दान दे सकते हैं, आपको राइट है कि नहीं है? आप अपनी ज़मीन किसी अनाथालय को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? अनाथालय को किसी ने ज़मीन दे दी अपनी, बस 100 बीघे दे दी कि आप कहें साहब ये 100 बीघे तो बहुत है। ये तो वक्फ जो है 8 लाख एकड़ ज़मीन का मालिक है? नहीं मालिक है, बिल्कुल 1 इंच ज़मीन का मालिक नहीं है। 1 इंच ज़मीन का मालिक भी वक्फ बोर्ड। यही झूठ बोला जा रहा है पार्लियामेंट में, हमारी पब्लिक को बहकाया जा रहा है झूठ बोल के। वक्फ बोर्ड जो है वो केयर टेकर है। हमने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के चौकीदार हैं, तो क्या चौकीदार के तो मालिक है हिंदुस्तान के? वो नहीं, हिफाजत करने वाले हैं। आप कह रहे मालिक नहीं है, वक्फ मालिक किसी भी प्रॉपर्टी का नहीं। 1 इंच प्रॉपर्टी का, किसी प्रॉपर्टी नहीं, 1 इंच प्रॉपर्टी के मालिक नहीं, वो केयर टेकर है, चौकीदार है। वो जिस तरह से भारत का, खुद उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ भारत के, इस तरह चौकीदार है। उसमें जो 2-3 क्लॉज हैं, उसमें जो मोटा मोटा मुझे पता है, उसमें कहा जा रहा है कि इसको रेगुलेट कर दिया जाएगा, इसको कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, इसका सारा डिटेल सामने होगा। तो इसमें परेशानी किस बात की? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइज करने के लिए उनके कलेक्टर को पूरा राइट दे दिया है। कलेक्टर अगर कहेगा वक्फ है तो है, कहेगा नहीं है तो नहीं है। वो कैसे समझेगा वक्फ डीड को? वक्फ डीड पर्शियन में है, वक्फ डीड उर्दू में है, 2.5 लाख वक्फ डीड है, उसके ट्रांसलेशन में 10 साल लगेंगे और 6 महीने का टाइम दिया है। इसमें सबसे अहम भूमिका आप कह रहे थे कि जो 2 टीडीपी और तमाम दूसरे दल के लोग हैं जो समर्थन दिया हुआ है, नीतीश कुमार हो गए, नायडू हो गए, क्या आप इनसे मुलाकात करेंगे इस मसले में? नीतीश जी से टाइम मांगा है और नायडू जी से मिलेंगे। हम अकेले नहीं मिलेंगे, बस साथ और भी सुन्नी उलमा भी होंगे और हिंदू भाइयों को भी हम साथ लेंगे, ताकि ये जो इनकी प्लानिंग है हिंदू मुस्लिम डिवीजन की, वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा हिंदू भाई भी लेंगे हम उनको साथ में, उनको बताएंगे कि इससे सिर्फ नुकसान पहुंचेगा इसको, वक्फ को। इस पर कोई नेक नीयत नहीं इनकी, बहुत ही बुरी नीयत से, जैसे मैंने कहा कि बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है ये, कि इसमें सिर्फ विष है, इसमें कोई भी काम की बात नहीं। आखिरी सवाल है इससे जुड़ा हुआ मेरा कि कहा यह जा रहा है कि इसमें कुछ ऊपरी लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। एक सुन लीजिएगा, ऊपरी लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, नीचे जो मौलवी हैं या जो वहाँ खिदमत करते लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको इसका फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा। और दूसरा ये कि महिलाओं का बिल्कुल भी योगदान नहीं है। क्या महिलाओं का योगदान होगा तो ये महिलाओं का योगदान क्या चीज़ है भाई? उसमें ये कि वक्फ का जो करता है, वक्फ करने वाला, वो उसमें शर्तें लिख देता है कि इन चीज़ों में सर्फ हो गया मामला हमारा,
तो उसमें अगर महिलाओं के लिए अगर शर्त है तो महिलाओं को मिलेगा, अगर यतीमों के लिए तो यतीमों को मिलेगा, अगर मस्जिद के लिए तो मस्जिद को मिलेगा। तो जो दान दे रहा है उसको राइट है कि कहाँ खर्च हुई है, वो हुकूमत को फैसले करने का हक नहीं है कहाँ जाओ कहाँ ना जाए। जो दान दे रहा, हमने अपनी प्रॉपर्टी दान दी तो हमें राइट है हम बताएं कहाँ खर्च किया जाए उसको। हमने दान दिए, गवर्नमेंट ने नहीं दिए। ये जो दान देने वाले मुसलमान हैं उन्हीं ने दिया है, और ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, वक्फ बोर्ड की नहीं है ना गवर्नमेंट। मामले पर राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है या कांग्रेस ही ने हमने कहा बेईमानी शुरू कांग्रेस ने की है। बेईमानी जब बड़े बड़े जो औकाफ की ज़मीनों पर जो कब्जे हैं नाजायज़, वो कांग्रेस के किए हुए हैं। आज जो 123 औकाफ को गस्ब किया है यहाँ पर दिल्ली वाले, वो कांग्रेस ने किए थे। आज जो लखनऊ में नेहरू भवन बना, इंदिरा भवन बना हुआ है वक्फ की ज़मीनों पर, कांग्रेस ने। आज वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, बेईमानी शुरू करने वाले कांग्रेस है। इसको बिल को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते इसको, हाँ बिल्कुल नहीं मानते। इसमें एक एक इसका पॉइंट जो है, सब जितने भी पॉइंट है सब बिल के जो वक्फ के मुखालिफ हैं, कोई भी वक्फ के हित में नहीं है। शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।